अच्छा, कि जब ऐसी पत्रकारों की लापरवाही है ये व्यवस्था की लापरवाही नहीं। दिस इज नॉट अ गॉडडैम, बिल्कुल नहीं कहता हूं सिस्टमिक मैं फेलियर। नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं संवेदनशीलता जो होती है, जब इस तरह की घटना घटती है तो उसको जिस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ये मैं ताली बजाना चाहूंगा। आज मैं व्यथित हूं, ताली बजाऊंगा। समाज का क्या तर्क है? तर्क का सत्यानाश करना इसे कहते हैं। मैं हूँ यासर मलिक। अब ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? इसलिए चुनते हैं हम सरकार को, इसलिए बनाया आपको सरकार, बिल्कुल है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है सर, किस लिए मंत्री बनाया जाता है? तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? गए या नहीं गए? क्या कर रहे हैं? अब बताता हूं क्या कर रहे हैं, अब बताता हूं मैं आपको क्या कर रहे हैं, सुनिए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। उसके बाद आपने कोई इसके ऊपर कार्यक्रम किया क्या? मेरी जिम्मेदारी आपने बताया कभी आपने अपने से आत्ममंथन किया क्या? मतलब चमड़ी इतनी मोटी हो गई है हमारे सियासतदानों की, और ये ऐसा नेक्सस है नौकरशाहों का, सबकी जेबें गर्म हो रही हैं, गड़ियाली आंसू यहाँ पर बहाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एक दुखद घटना आग वाली हुई है, जो कोचिंग सेंटर में आग लगी है, उस पर संदीप चौधरी जब डिबेट कर रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता उल्टा इल्जाम संदीप चौधरी के ऊपर डाल देते हैं कि वो जो है इस तरीके की घटना को अलग नेक्सस देते हैं, अलग तरीके से जोड़कर जो है अफवाह फैलाते हैं और सारा इल्जाम पत्रकारों के ऊपर संदीप चौधरी के ऊपर डाल देते हैं कि वो इस घटना की जिम्मेदारी ले, वो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। इतना बेतुका तर्क इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं, जिसके बाद संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आता है और बीजेपी के प्रवक्ता की कलई खोलकर रख देते हैं, बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद कर देते हैं। आप लोग डिबेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा इतनी दुखद घटना हुई है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है और उल्टा एक दूसरे के ऊपर जो है इसका इल्जाम डालने की कोशिश की जाती है। जैसा कि इस डिबेट में अग्निकांड का इल्जाम संदीप चौधरी के ऊपर डाला गया कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। आप लोग पूरी डिबेट देखेंगे आपको पता चलेगा। और आप लोग देखेंगे कि आशीष सिंह जो एक विश्लेषक के रूप में आए थे, उन्होंने कैसे इस पूरे नेक्सस और इस पूरी घटना को एक्सपोज किया है, साथ के साथ बीजेपी सरकार को एक्सपोज किया। आप लोग पूरी डिबेट देखेंगे आपको पता चलेगा। एक एक सच्ची बात बताइए, इस घटना के पीछे आखिर क्या कहानी है और क्यों ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही है, तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। अग्निकांड नहीं है, यह हत्याकांड है। गलत कह रहा हूं क्या? यह हत्या की गई है 15 मासूमों की। इसमें आपका बेटा भी हो सकता था, मेरा बेटा भी हो सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं नकार सकता हूँ। इतनी हृदय विदारक घटना और ऐसी घटनाओं में जो है लापरवाही साफ दिख रही है और लापरवाही के प्रति जो है सख्त कार्रवाई जो है तय है, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। लेकिन अभी की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें जो है सबसे पहले राहत होनी चाहिए। संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री जी भाग के गए हैं वहाँ, यही देखने गए हैं कि जो जान बच गई है उसके ऊपर कोई किसी तरह की संकट ना आए, ये बहुत जरूरी था। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत होती है ना, एक वो पुरानी प्रोफेसर साहब एक पुरानी कहावत है। मैं सम्मान कर रहा हूं इस बात का, योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में रद्द किया, आए घटनास्थल का मुआयना किया, अब घायलों से मिलने पहुंचे अस्पताल भी। पर ये उन्हें बताइए, उन माता पिता को जिनके बच्चे जब आग लगी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, घबराकर बाथरूम में छिप गए, क्या हुआ होगा उनके साथ? आत्मा तड़प जाती है। बैठे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिना रहे थे संदीप जी, और वहां आग की लपटों में झुलस गए, मर गए। सोच कर देखिए क्या हुआ होगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल हमने तो कभी एक टाइम में मैंने कवर भी किया उपहार अग्निकांड, उस समय की जो भयावह स्थिति देखी, आज भी जब याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप समझिए कि इस तरह की घटनाएं, अभी आप गिनती गिना रहे थे कि इतने में इतने मरे, इतने में इतने मरे, इतने में इतने मरे। संदीप भाई आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐसी अग्निकांड के लिए 6 महीने की सजा जो है
वो कानूनी रूप से दी जाती है और इसी को ये मान लिया जाता है कि भाई अग्निकांड जो है वो एक दुर्घटना है, वो कोई घटना नहीं है। इसलिए जब आपने कहा कि इस तरह की घटनाओं पे जब लीपापोती है, जब किसी तरह से व्यवस्था जो है वो सजग नहीं होता है और बार बार ऐसी घटनाएं होती है और ये जान जाती है, और तब हम इस चीज के लिए कहीं कहते हैं कि जागते हैं क्या? तब भी 19 दिन पहले की बात है, दिल्ली में बड़ी हाय तौबा मची। देश हम और आप 19 दिन नहीं, हम और आप नहीं, हम 23 लोग मैं आपसे आज एक काम करता हूं, जान बचाने के लिए आज लोग घटना घटी है, गद्दे बिछाए जा रहे थे। किस पर कार्रवाई हुई? महेश वर्मा संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप एक पत्रकार हैं, एक देश के सम्मानित नागरिक हैं। 19 दिन पहले मालवीय नगर में घटना घटी, मैंने मान लिया। उसके बाद आपने कोई इसके ऊपर कार्यक्रम किया क्या? मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपने बताया कभी आपने अपने से आत्ममंथन किया क्या? ये मैं ताली बजाना चाहूंगा, आज मैं व्यथित हूं, ताली बजाऊंगा। समाज का क्या तर्क है? मैं तो कह रहा हूं, नाश करना इसे कहते हैं। इस देश में आप ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं कि जी 3 जून के बाद क्या किया? यही होना चाहिए। अच्छा, कि जब ऐसी पत्रकारों की लापरवाही है ये व्यवस्था की लापरवाही नहीं। दिस इज नॉट अ गॉडडैम, बिल्कुल नहीं कहता हूं सिस्टमिक फेलियर, कह रहा हूं दिस इज नॉट अ सिस्टमिक फेलियर। सर मैं ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि पत्रकारों की लापरवाही की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और किसकी बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, संवेदनशीलता जो होती है, जब इस तरह की घटना घटती है तो उसको जिस तरह से कनेक्ट किया जाता है, मतलब चमड़ी इतनी मोटी हो गई है हमारे सियासतदानों की, और ये ऐसा नेक्सस है नौकरशाहों का, सबकी जेबें गर्म हो रही हैं, घड़ियाली आंसू यहाँ पर बहाते हैं और उसके बाद अगली आग का इंतजार करेंगे, अगले अग्निकांड यानी कि अगले हत्याकांड का इंतजार। मैं कह रहा हूं कि आप समझ रहे कि सर हमारी सरकार की प्राथमिकता यही रही है। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा कि कानूनी रूप से 6 महीने की सजा होती थी, आज उसमें आजीवन कारावास और 5 साल की सजा है। लोगों को कहीं सबक सिखाने की, मैं तो आपसे कह रहा हूं, सबक सिखाया आपने दिल्ली में कि जो आप सबक सिखा दिया। 28 घंटे लगे रेखा गुप्ता को आने में, और एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर जो कॉन्ट्रैक्चुअल था, जो ठेके पर था, उसको नौकरी से निकाल दिया। किस पर कार्रवाई, किस पर तलवार चली, किस पर गाज गिरी? अरे बता रहे हैं आप मुझे? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। 770 ऐसी इमारतें हैं जिसका बकायदा डेमोलिशन हुआ है दिल्ली में, और ऐसी अवैध बिल्डिंगें पाई गई है। यह घटना जो है कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित किया कि अगर इस तरह की दिल्ली शहर में घटनाएं घटेंगी और इस तरह से मौत का तांडव कहीं दिखाई पड़ेगा तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई जो है लाजमी है। सिमिलैरिटी है, जो समानता है दोनों अग्निकांडों में, आपको थोड़ा सा व्यथित और अचंभित नहीं करती है क्या प्रोफेसर महेश वर्मा? सर यहाँ एक मिनट सुनिए ना, मैं वो समानता, मैं तो कहा कि समानता है, मैं आपने कहा कि हत्या है, मैंने कहा हत्या है सर, हत्या है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसके ऊपर राजनीति रोटी सेकी जाएगी। इसको ये कहा जाएगा अब ये सारे जो है पहरुए, मैं तो राजनीति पर आया नहीं सर। अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? इसलिए चुनते हम सरकार को, इसलिए बनाया आपको सरकार, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है सर, किस लिए मंत्री बनाया जाता है? तो कह रहा हूं सर, तो मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? गए या नहीं गए? क्या कर रहे हैं? अब बताता हूं क्या कर रहे हैं, अब बताता हूं मैं आपको क्या कर रहे हैं। सुनिए, हाँ, ये अलीगंज अग्निकांड, इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या आई है सुनिए। जिस बिल्डिंग में आज आग लगी उस बिल्डिंग का मानचित्र पास था, लेकिन निर्माण बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। सुनिए, खुला खेल फरूखाबादी, दिए तले अंधेरा, अलीगंज इलाके में सेटबैक कवर करके निर्माण किया गया था। धीरेन्द्र और रेसिडेंशियल एरिया था, मानचित्र रेसिडेंशियल एरिया था, और चल रहा है। आगे बोल रहा हूं वो सुन लीजिए। रेसिडेंशियल एरिया था, कमर्शियल तो अब आगे घड़ियालिया सुबह आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मास्टर ही सिर्फ इसके लिए, तो कौन है सर? हम पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? अपनी बात नहीं, अरे भाई आपकी बात मान रहे होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहते मैं थोड़ा ट्रेन चला रहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट मैंने थोड़ा कराया, फिर तो लाल बहादुर शास्त्री वो नजीर जो नैतिकता
उसके बाद तो बहुत का मानदंड पेश किया देश के सामने। हाँ, वो नैतिकता, वो तो आपने तो बता दिया, राजनाथ सिंह ने बता दिया था, ये तो एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे होते नहीं। आप तो यही बता रहे हैं ना, फिर तो किसी का इस्तीफा होने की जरूरत ही नहीं है। सर मैं कह रहा हूं कि लाल बहादुर केयर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया। किस यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कि देश को जो भरोसा दिया था वैसे नहीं चला पाया, तो इस्तीफा दे रहा हूं। आप मुझे नया पाठ पढ़ा रहे हैं। सर देखिए, आज एक आप हृदय विदारक आज घटना घटी है। इस घटना को लेकर इस तरह की चीजों का, इस तरह के संदर्भों का अगर आप इस तरह के संदर्भ गलत हो जाते हैं अनिल यादव, ये संदर्भ गलत दे रहा हूं मैं, या सिस्टम को इस कुंभकर्णीय निद्रा से झकझोरना जरूर। डिबेट को पूरा देख कर जाइए, आगे बीजेपी प्रवक्ता ही और धज्जियां उड़ने वाली हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। है पोल खोल करना जरूरी है, वरना नहीं मानने वाले, ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। संदीप जी, इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि एक इतनी हृदय विदारक घटना होती है और हम और आप अगर सवाल भी पूछ रहे हैं तो उसमें भी आपत्ति है। और आप कमाल देखिए कि उसमें भी फोकस, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, पूरी बातों में फोकस इस बात पे है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है अपनी रैली छोड़ के आ गए हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया है, उसके लिए उनको बधाई दी जाए। अब भी ये नहीं बता रहे हैं कि भाई ये अधिकारी थे, कार्रवाई करेंगे। मोरबी में 141 लोग मर गए थे, वो गए थे सारे नेता। मुख्यमंत्री के मातहत ही वो मंत्रालय था जिसने एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को रख रखाव की जिम्मेदारी दे दी थी। 141 लोग मरे, क्या हुआ उसमें? आप मोरबी कहां जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं हाथरस के भी कुछ दिन पहले भगदड़ की घटना हुई थी, 121 लोग मारे गए थे। बताइए कुछ हुआ हो तो उसमें। और यही लखनऊ में लेवाना होटल में आग लगी थी, 4 लोग मारे गए थे। कुछ हुआ ये बताइए, उसके बाद फिर से ये इंसिडेंट हो जाते हैं। तो बात तो यही है कि सरकार सोई हुई क्यों है, उसका कारण नहीं। उसमें देखिए, आपकी भी सरकारें हैं, नहीं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, अब केरल में भी हो गई। जी बिल्कुल। ये तो जब मैं सिस्टमिक फेलियर कहता हूं, ये नेक्सस है ना, सब मिले हुए हैं, सब पैसे खाते हैं, सब ये बिल्डिंगें ऐसे ही पास होती हैं। नहीं संदीप जी, कड़वी हकीकत तो ये है। ऐसा कहकर क्या उन बच्चों के जो नहीं, मैं उनको कुछ भी आप मरहम लगा पाएंगे? यहाँ पर मायावती कम से कम पते की बात कह रही है कि सबको बैठकर इसे ठीक करना होगा। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है कि आप इस मामले को जनरलाइज तो करिए ही मत कि कांग्रेस में भी होता है, यहाँ भी होता है। नहीं, पहले ये हुआ है तो ये क्यों हुआ है, ये बात, और उसके बाद आगे नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? आप इस सरकार की पृष्ठभूमि देखिए ना, जब तक ये अपनी जवाबदेही तय ही नहीं करेंगे, ये मानेंगे ही नहीं कि इनकी गलती है। अरे गलती कैसे? तो राजधानी में हो रहा है, राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे कहानी है। फिर तो बाकी जिलों में 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, और जो कस्बों में हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, उसकी कल्पना कीजिए। और आप ये सोचिए कि ये भाई ठीक कैसे होगा? मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी होगी तभी तो ठीक होगा। आप ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वापस आ गए, वो कर क्या रहे थे? वो फर्रुखाबाद में एक रैली थी, उसमें भाषण दे रहे थे और विपक्ष को गालियां दे रहे थे। यही होता रहेगा क्या भारतीय जनता पार्टी यही काम करती रहेगी? कभी सांसद खरीद लो, कभी विधायक खरीद लो, कभी सरकारें गिरा दो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी के बच्चों की जान की कोई कीमत है या नहीं है? कभी दिल्ली में हमारे बच्चे डूब के मर जाएंगे, कभी चीज खटक रही है, कभी गुजरात में हमारे बच्चे नक्शा पास था पर निर्माण नक्शे के बिल्कुल विपरीत था। अरे एक बात पता लग जाती है, बिल्कुल पता चलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सेकंड, यशोवर्धन आजाद, आप तो सिक्योरिटी भी संभाली है, देश में वीआईपी सिक्योरिटी के भी सर्वा रहे हैं। नक्शा पास निर्माण बिल्कुल उसके विपरीत, मतलब वहां किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये 3 मंजिला इमारत ऐसे ही रात भर में खड़ी कर दी और वो चल रही थी पौष इलाके में, राजधानी में। देखिए संदीप जी, ऐसा है, सारे बड़े शहरों में भ्रष्टाचार और कुशासन का ऐसा सामंजस्य है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप लखनऊ में ही जाइए तो आपको 75 से 80% ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी जिनके नक्शे पास हो चुके हैं और उसके बाद उसमें सारे इंक्रोचमेंट्स और सारे ये बनाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेवारी होती है, न किसी भी फायर वालों की जिम्मेवारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह थी कि अगर आग भी लग गई तो इस 3 मंजिले बिल्डिंग में एक भी आदमी को नहीं मरना चाहिए था। हाँ। लेकिन दिक्कत यह है
कि जब हम मॉडर्न एज का फायदा उठाते हैं तो हम खर्चा सेफ्टी और सिक्योरिटी पर नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए ऐसी चीजें जेल की तरह ये कबूतर खाने बना बना के बच्चों को उसमें रखते हैं, कोचिंग सेंटर्स में। और ये यही नहीं बल्कि हर जगह हुआ था। अभी 2-3 साल पहले की बात है यशोवर्धन जी, राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहा था, वो पानी भर गया, 3 बच्चे वहीं मर गए। यूपीएससी इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, और आपने जो कहा एक्शन लेने के बारे में, कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। 5 आदमियों की कमेटी बनी थी और उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, सवाल ये तो रोंगटे इस बात को लेकर खड़े हुए यशोवर्धन जी। हौज रानी की वो तस्वीरें मुझे याद आ गई। मैट्रेस गद्दे वहीं के ही स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछाए, ऊपर से लोग कूद रहे हैं, किसी की टांग टूट गई पर जान बचानी थी। आज भी गद्दे बिछाए गए, आज भी वही इस तरह की इमारत, उसमें कोई बालकनी नहीं, निर्माण ऐसा, वो तो पहली नजर में कोई बता दे कि यह गैर कानूनी निर्माण हुआ है। ये तो जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के कायदे कानून है उनका पालन ही नहीं हुआ। नहीं, कुछ होता नहीं है। मैं एक चीज बता दूं आपको, शहरी व्यवस्था जो हमारे पूरे देशों में है उसमें कहीं भी किसी की कोई रुचि नहीं है। एमएलएस जो हैं वो डिफरेंट जगह से आते हैं, उनको कैपिटल में सिर्फ रियल एस्टेट से पैसा कमाने की लत रहती है और किसी चीज से मतलब नहीं है। इसलिए बंबई से लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ में किसी को रुचि नहीं है। वो 3 आईएएस अफसरों के हाथ में रहता है, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आईएएस अफसर, म्युनिसिपैलिटी सब मिले हुए हैं ना। और यहाँ पर वो एक छोटे मोटे पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर जो कॉन्ट्रैक्चुअल था, दिल्ली में उसको टर्मिनेट किया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा कभी हो सकता है कि इसका मतलब ऊपर तक जा रहे हैं ना पैसे, नीचे ही आदमी पैसे खा के और अलीगंज जैसे पौष इलाके में ये 3 मंजिला इमारत चलाने की इजाजत दे देगा और चल जाएगी वो इमारत। बिल्कुल, वहां के लोकल काउंसलर से पूछे, लोकल एमएलए से पूछे, ये सारे कोचिंग सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स उनके साथ मिले रहते हैं, वहां के पुलिस से, वहां के इससे। ऐसी व्यवस्था में बहुत मुश्किल है इस सामंजस्य को तोड़ना, इस भ्रष्टाचार का और कुशासन का। दिनों में कितनी एफआईआर होती है, किसके खिलाफ एफआईआर होती है, ये ट्रैक करने वाली खबर होगी ना। आप तो पत्रकार रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संदीप भाई, नहीं बिल्कुल संदीप भाई, मैंने जैसे शुरू में ही आपसे इस बात के लिए अपनी सहमति प्रकट करी कि भाई देखिए, ये हादसा जो है, ये हृदय विदारक हादसा जो है, ये हादसा नहीं, ये हत्या है। ये हत्या मैं इसको करार देता हूं। और इस हत्या के जो भी दोषी होंगे संदीप भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो बचेंगे नहीं। आप दावे के साथ ये कह जो मालिक है, अभी आपसे जिरह नहीं करूंगा। नहीं, कम से कम आपने ये संवेदनाएं दिखाई हैं, तो मैं अभी आपसे जिरह नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं एफआईआर होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई क्या हुई दिल्ली? अब लिए चलता हूं आशीष। एक प्रिंस मान का तो मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, उसको हटा दिया, था भी कॉन्ट्रैक्चुअल। एक डीएचओ को मुख्यालय में तबादला कर दिया, बस। उसके अलावा द दिल्ली गवर्नमेंट एम्पावर्ड district magistrates with extensive authority to directly penalize, suspend and initiate FIR against municipal and civic officials. डीएम को ये अधिकार दिया गया कि वो दंड दें, पेनल्टी लगाएं, हर्जाना जुर्माना लगाएं, निलंबित कर दें या एफआईआर दर्ज कराएं म्युनिसिपल और बाकी अधिकारियों के खिलाफ। इसका मतलब मैं ये मानूं, डीएम से ऊपर वाले पे तो कोई एफआईआर होनी ही नहीं है। डीएम जब इजाजत देगा, संस्तुति उसकी हो, तो नीचे वालों का ही। नहीं, मुझे तो सबसे पहले लग रहा फिर चीफ मिनिस्टर जाकर के खुद क्यों कह रही थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर सब कुछ को एम्पावर किया है, ये इससे ऊपर तो किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। मिट्टी डालने, पर्दा डालने। डीएम कहेगा कि नहीं, अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी पर एफआईआर करो, डीएम कहेगा ये। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब डीएम ये तो मतलब हास्यास्पद है ना। ये पर्दा डालना, मिट्टी डालने की कोशिश है कि किसी तरह से मामले को दबा दो। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं संदीप जी ऐसा लगता है कि ये ना एक बड़ा सिस्टमैटिक पैटर्न बनता जा रहा है, जहाँ पर लोगों की जानों की कोई परवाह करनी नहीं है। प्रायोरिटीज़, आप सही, अभी अनिल जी सही कह रहे थे, ये जो राजनेताओं की बात, ये प्रायोरिटीज़ ही जब इनकी पूरी की पूरी
सिर्फ हिंदू मुसलमान झगड़ा करा दो, राजनीति अपनी चलती रहे, सत्ता में आने की। आप जब उन चीज़ों पर, कोर इश्यूज पर फोकस नहीं करेंगे, मुझे बड़ा अभी ध्यान आ रहा है कुछ अरसे पहले वरुण गांधी ने किताब लिखी थी जिसमें टाउन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए थी, भारी भरकम किताब, बड़ी अच्छी, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से लिखा था, उसको पढ़ लेना चाहिए। राजनीति में बिरादरी में ही एक व्यक्ति ने उसके पर यहाँ पर हालांकि मैंने अपना एतराज दर्ज कराया, एक बात कुछ हद तक सही कह रहे थे प्रोफेसर महेश वर्मा कि आपने कितना फॉलो अप किया 3 जून से। देखिए मीडिया हर चीज फॉलो अप नहीं कर सकता, पर देखिए जब हम व्यवस्था पर, राजनेताओं पर, मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया भाई हमारे लिए एक ये न्यूज इवेंट है, 2 दिन हम चिल्लाएंगे, गला फाड़, मैं अपना गला बिठा लूंगा चिल्ला कर, उसके बाद फॉलो अप नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी एक सिस्टमिक फेलियर का हिस्सा है क्या? सर मुझे लगता है ये उन पत्रकारों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो जिनके सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने अपना काम किया, आपका काम है शो के माध्यम से, भी नहीं किया शो के नहीं, सुनिए तो आपका काम है शो के माध्यम से इनके ऊपर सवाल खड़ा करना, आंसरेबिलिटी तय करना, जो आप लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति से गलत सवाल कर लिया। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको ये लगेगा कि बड़ा लाइटर वो है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अरुण राजभर आपसे बात कर रहे थे, चलती गाड़ी में बात कर रहे थे, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। मैं बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, इसको मैंने अभी गौर किया, देखिए नियम कानून से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये बुलडोजर चलाते हैं, इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि एक खास वर्ग का, उस वर्ग से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपराध में इन्वॉल्व मिले, उस पर बुलडोजर गिरा दो, पॉपुलैरिटी गेन कर लो, लोगों के सामने प्रसिद्ध हो लो, सत्ता बनी रहे। और जो कोर इश्यूज है, आप सही कह रहे हैं, आप सोचे 15 बच्चे जब वो संदर्भ कमरे में अपने आप को लॉक करते हैं, उनके साथ क्या, मैं तो सिहर उठता हूं। ये 10 बार ख्याल आ चुका है मेरे मन में। जिस तरह से वो बच्चा गिरा है, आपका बेटा भी हो सकता था, मेरा बेटा भी हो सकता था। मैं तो हमेशा कहता हूं कि तकलीफ ही अपने पे ले लो। अगर वो जो ऊपर से गिरा है, जो ग्रिल पे गिरा है, ग्रिल पे गिरा, अगर वो मान लें उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती, पता नहीं बचा कि नहीं बचा, आई डोंट नो, मैं प्रार्थना करूंगा कि उसकी जान बच जाए। शर्म आनी चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री का आपने एग्जांपल बिल्कुल सही दिया, अगर जरा भी गैरत हो तो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद मंत्रियों को इस्तीफे दे देने चाहिए। नहीं देंगे ना, अब तो वो लाल बहादुर शास्त्री तो बीते जमाने की कहानी हो गए। सर यही तो सवाल हम खड़े कर रहे हैं। मतलब अब कहा जा रहा है इन्होंने ये थोड़ा वो दे रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री चला रहे थे, और प्रोफेसर साहब, इंजन में, उस ट्रेन में जिसका हादसा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री थे उसके ड्राइवर। आप ये देखिए, आप तस्वीर को देखिए, बिल्कुल यही सवाल में तस्वीर देखिए, दावा कर सकता हूं मैं। देखिए अलीगंज में मैं 3 साल रहा हूं, लखनऊ में मैं पढ़ा हूं, मेरी पूरी बचपन, स्कूल डेज मेरे वहीं बीते हैं। ये बिल्डिंग देख करके, ये खुर्रम नगर इलाके के आसपास का इलाका है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पतला सा सीढ़ी सा ऐसा लग रहा है, सकरी सी एक सीढ़ी बना दी है। हाँ। ऊपर जाओ, उसके बाद निकलने का कोई वो नहीं। बच्चों को उतरने के लिए वो रस्सी से नीचे उतर रहे हैं ना, वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर। एक जगह पीछे पिछली साइड इमारत के दीवार में छेद किया जाता है, संदीप जी, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह और बाकी डीजीपी सब लोग थे, वहां से निकाले जा रहे हैं, मतलब बाहर से रास्ता नहीं। दूसरा ये रस्सियों से नीचे आ रहे हैं। संदीप जी ये सिर्फ पैसों का खेल है, घूस लेते हैं और इस तरह से अवैध बिल्डिंगों को, नक्शा किसी और चीज का ले, जो आपने सबसे पहले दर्शकों को बताया, बना कुछ और दिया, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक ढंग से घूस लेकर के लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। ये कत्लेआम है, लोगों का कत्ल किया जाए। जाल में आएंगी, उन्हें टांगा जाएगा, आज तक FIR होगी, आज तक बुलडोजर चलेगा क्या? आज तक तो नहीं हुआ ना। एक उदाहरण, आप इतना रिसर्च लेके बैठे, एक एग्जांपल आप दे दें। महेश वर्मा, आखिरी सवाल, 20 सेकंड में बिल्कुल सीधा जवाब चाहूंगा। बड़े अधिकारी, बड़े मछलियों पर बुलडोजर चलेगा क्या? चलना चाहिए ना? बिल्कुल चलना चाहिए। एलडीए के जो वाइस चेयरमैन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति वहाँ का इंचार्ज था उस क्षेत्र का, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष जी ने बिल्कुल सही कहा, नक्शा किसी और चीज का पास हुआ, उपयोग किसी और चीज के लिए हो रहा था, क्यों हो रहा था, कौन जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो कानून है आज सख्त कानून, मंत्री की जिम्मेवारी जो भी होगी वो, अगर मंत्री की कोई चीज ऐसी होगी, माफिया कांपने लगते हैं, आंख बंद किए होंगे, हांफने लगते हैं, भाग जाते हैं, तो ये बिल्डिंग माफिया ही है ना। ये प्रोफेसर महेश वर्मा, ये बिल्डिंग माफिया है, गलत तो नहीं, मैं तार जोड़ रहा हूं, कह रहा हूं, ये माफिया थर-थर क्यों नहीं कांपता? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सर मैं तो ये कह रहा हूं कि या वो नोएडा हो, या हमारा आपका घर हो, या आपका स्टूडियो हो, या कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी तरह से
अगर कहीं लापरवाही बरती गई है या किसी भी तरह से कोई अगर चलिए, आप जान माल का भरोसा दे रहे नुकसान हैं, हुआ है, सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होगी, हम कठोर- इंतजार करेंगे। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो जो घटना हुई है आप उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। अच्छा कहा आपने ब्रजेश पाठक। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आए दिन हमारे देश में ऐसी दुखद घटनाएं होती रहती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अग्निकांड हुआ, जो एक बहुत ज्यादा दुखद घटना थी, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया, जिसने पूरे प्रशासन की पोल खोल कर रख दी, जिसने पूरे सिस्टम के फेलियर को सबके सामने लाकर रख दिया। यही सिस्टम है जो अपनी वाहवाही करता रहता है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो बहुत ज्यादा दुखद होती हैं और बहुत ज्यादा सिस्टम के फेलियर को दिखाती है। जब इस तरीके की घटनाएं होती है उसके बाद वहां पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, एक दूसरे के ऊपर इस जिम्मेदारी को डाल दिया जाता है। ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में जब आग लगी थी, वहां पर कितने लोगों की जान गई थी और उसको मतलब किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली थी। 24 घंटे तक कोई भी जिम्मेदारी से भागते रहे, फिर एक जांच कमेटी को बैठा दिया गया, उसकी जांच में एक सबसे निचले दर्जे के अधिकारी को जो है निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद किसी के ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी, ना किसी की जिम्मेदारी बनी और ना ही किसी अधिकारी को इसमें सस्पेंड किया गया और उस मामले को दबा दिया गया। आज तक उसकी जांच में कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, किसकी कमी थी, कौन कौन दोषी है, किसको सजा मिली है, कोई भी बातचीत उस पर नहीं हुई, जो 3 जून की घटना दिल्ली में हुई थी। ऐसे ही अब ये घटना जो लखनऊ में हुई है, जो बहुत ज्यादा दुखद है, इसकी वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरीके से एक छोटे से जीने से ऊपर चढ़ा जाता है और वहां पर ना तो निकलने का रास्ता था। उस बिल्डिंग को ऐसा बनाया गया था, नक्शा किसी तरीके से पास किया गया, जो उसकी बनावट थी वो किसी तरीके की थी, मतलब एक तरीके से गुफा के तौर पर बनी हुई थी। ना किधरी से निकलने की जगह थी, ना कोई अगर मतलब मान लो कुछ भी घटना हो जाती है तो एग्जिट डोर भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था। लोगों ने अपनी जान, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि लोग रस्सी से लटक लटक कर अपनी जानें बचा रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कूद रहे हैं, नीचे अतिक्रमण है, जो ग्रिल लगे हुए उनके ऊपर गिरा, उसके ऊपर आकर एक छात्र गिरा, जिसके बाद अब उसकी हालत कैसी है यह अभी पता नहीं है। लेकिन इस घटना में बहुत सारे छात्रों की जानें गई हैं। लगभग जैसा बताया जा रहा है 14 से 15 लोगों की जानें इस घटना में गई हैं। इसके बाद फौरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचे हैं, उनके परिवारों से मिले हैं, संवेदनाएं दी हैं। लेकिन अब इस संवेदना का क्या होगा? अगर इसी चीज को पहले से ही कवर अप कर लिया जाता, पहले से ही इस तरीके से इलीगल बिल्डिंग को बनने से रोका जाता और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती, तो आज ये घटना नहीं होती और आज जो 15-16 छात्र हमारे बीच नहीं है वो आज मौजूद होते। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी भ्रष्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें भी जांच बिठा दी गई है। अब जांच में कौन दोषी पाया जाता है और किस पर कार्रवाई होती है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आप लोग ये जरूर बता कर जाइए कि इस जांच में जो दोषी पाया जाएगा क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर इसको भी 2-3 दिन के लिए जांच चलती रहेगी और इस जो है मुद्दे को खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जैसे और इस डिबेट में आप लोगों ने देखा होगा, संदीप चौधरी ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता ने उल्टा इल्जाम संदीप चौधरी और पूरी मीडिया के ऊपर डाल दिया कि मीडिया क्या कर रहा है, इसकी जिम्मेदार मीडिया है, कि मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछे, उसके बाद फॉलो अप जो है मतलब डिबेट क्यों नहीं की इस विषय पर, जो दिल्ली में 3 जून को घटना हुई थी यही आग वाली, उसके ऊपर। जिसके बाद मतलब संदीप चौधरी ने उनको कैसा रगड़ा कि किस तरीके का तर्क दिया जाता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है, सिर्फ जिम्मेदार कभी विपक्ष होता है, कभी नेहरू होते हैं, कभी जो है मीडिया होते हैं, कभी संदीप चौधरी होते हैं। इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और इधर उधर को उछलते हैं। ये सारी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और इस सरकार में अगर कोई भी कांड होता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। जब जिम्मेदारी नहीं है तो इस्तीफा किसी बात के लिए नहीं दिया जाएगा, ऐसा संदीप चौधरी ने बताया। इस्तीफे का तो कोई काम ही नहीं है एनडीए सरकार में, तो इस्तीफा तो होना नहीं है। जैसा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो अब तक जंतर मंतर पर धरना चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम छात्रों ने इस्तीफे की मांग की, जो नीट का स्कैम हुआ उसको लेकर भी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली जाती है और न ही इस्तीफा दिया जाता है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।